अंकित में कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सोना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं। 3 में कहता है कि मालाचाइट, यहाँ होना चाहिए मैलाकाइट, किस धातु का अयस्क है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी होगा मतलब कॉपर का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहता है लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में कहता है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तांबा के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तांबा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में कहता है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम। सोडियम धातु का जो होता है गलनांक सबसे कम होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे जो है प्रश्न संख्या 8 में कहता है धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन पर आश्रित होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि 4 से 5 साल ये प्रश्न पूछा है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहता है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्सेनिक जो है एक उपधातु है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में कहता है ड्यूरेलुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ये मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है ये पीला होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है। 13 में कहता है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड, इसमें तो नाम ही क्लियर है कि जिंक लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिंक का होगा। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर पदार्थ पूछ रहा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होगा ये होगा हीरा। यदि आपसे पूछता यहाँ पर कि बताइए तत्व पूछता तो वो होता आपका प्लेटिनम होता। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 में कहता है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है, मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा है और जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में कहता है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र है ये CO2 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में कहता है निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम, जिसका संकेत Ne होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। 19 में कहता है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 में कहता है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में कहता है निम्नांकित में से कौन अधातु है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पी। इसको फास्फोरस बोल सकते हैं।
आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 में कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 में कहता है निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। धन एवं ऋण दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है। 24 में कहता है मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टिन है उसका नाम क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कांसा होगा। यदि यहीं पर आपसे पूछ देता कि कॉपर और जिंक, यदि कॉपर SN के जगह यदि ZN हो जाता तो ये किसका मिश्र धातु होता, तो ये पित्तल का हो जाता, क्योंकि तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 में कहता है बॉक्साइड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो आपको पता होगा कि बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है, क्योंकि एल्युमिनियम की निष्कर्षण जो होता है बॉक्साइड धातु से अयस्क से ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 में कहता है यशद पुष्प क्या है। तो यशद पुष्प जो है ये कहते हैं ZNO को हम लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 में कहता है कैलामाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जिंक का ये अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आइए प्रश्न संख्या जो है हम लोग 28 देखते हैं। 28 में कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 में कहता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है ये होता है आपका 24 कैरेट का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 में कहता है वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोना, Au जिसका संकेत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 में कहता है जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें भी देखिए क्लियर कर दिया गया है, जिंक लिख दिया गया है। तो जिंक ब्लेड जो है जिंक धातु का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 में कहता है क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूप्राइट जो होता है ये कॉपर धातु की अयस्क होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 में कहता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उसे धातु कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 में कहता है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 35 में कहता है सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की जो परमाणु संख्या होती है ये होता है 79। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 में कहता है निम्नलिखित में कौन अकीरी गैस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम जो है अकीरी गैस है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 में कहता है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फास्फोरस में होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 38 में कहता है जस्ता का अयस्क है। जस्ता जो है किसका अयस्क है, जस्ता का अयस्क कौन है। तो आप जानते हैं कि सीने बार जो होता है ये पारा का अयस्क होता है, और ये भी आप लोग जानते हैं कि ये बॉक्साइड जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। सोडियम क्लोराइड नाम से ही क्लियर है ये सोडियम का है। तो जस्ता जो होता है ये जिंक ब्लेड है। जस्ता का अयस्क जो होगा ये जिंक ब्लेड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 में कहता है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त उसमें और कौन सा तत्व रहता है। तो उसमें जो मिला हुआ रहता है निकेल तथा क्रोमियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। 40 में कहता है गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो गंधक की जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। 41 में कहते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। देखिए इस प्रश्न में जो है आपसे धातु की बात कहा गया है। तो धातु जो भी होगा ये पारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 में कहते हैं सोडियम की परमाणु संख्या है तो कितनी है। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 में कहता है निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरन, जिसका संकेत Fe होता है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। 45 में कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो होता है ये ग्रेफाइट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46। 46 में कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर जो होता है मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उसे एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। 47 में कहता है निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मेनियम होगा जो उपधातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 48 में कहता है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है इस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। 49 में कहता है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक। जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या में हम लोग देखते हैं आगे 50 से देखते हैं। 50 में कहता है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए नोट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। 51 में कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटेशियम होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 52 देखते हैं। 52 में कहता है एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3:1 में मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है। 53 में कहता है एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वो दिखेगा नीला रंग की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। 54 में कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यो जो होती है चमकीला उजला होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। 55 में कहता है एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर सल्फेट था। प्रश्न संख्या 56 में कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मतलब विद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होती है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए नोड पर मुक्त होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। 57 में कहता है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो सोडियम होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न को फिर से रिपीट किया गया है कि पारे का अयस्क है। पारे जो है किसका अयस्क है। तो आप जानते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, मैग्नेटाइट ये आयरन का अयस्क है, हेमेटाइट ये भी आयरन का अयस्क है। तो पारे का पूछा गया तो इसका जो अयस्क है ये सिनेबारिस का अयस्क है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो 59 देखते हैं। 59 में कहता है धातुओं की प्रकृति होती है कैसे। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है ये विद्युत धनात्मक होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है। 60 में कहता है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। 61 में कहता है निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। मतलब विजातीय ये सभी में सबसे अलग कौन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आखिर क्यों, क्योंकि चूना पत्थर को ही हम लोग खड़िया भी बोलते हैं, खड़िया चूना बोलते हैं, और उसे ही संगमरमर कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। 62 में कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि चांदी जो होता है जिसका संकेत Ag होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। 63 में कहता है निम्नांकित में कौन उपधातु है। फिर से यहाँ उपधातु की बात किया गया है। तो आप जानते हैं कि Fe जो होता है ये आयरन का संकेत होता है, तो ये एक प्रकार की धातु है। Cu भी कॉपर को बोला जाता है जिसको तांबा बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की धातु है। निकेल भी एक प्रकार की धातु है और Sb कहने का मतलब एंटीमनी जो कि एक प्रकार की उपधातु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 में कहता है पित्तल उदाहरण क्या है। तो पित्तल जो उदाहरण है ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। आखिर क्यों? क्योंकि पित्तल में तांबा और जस्ता इसमें मिला हुआ रहता है, तांबा और इसमें जस्ता, इसी कारण से ये पित्तल जो है एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। 65 में कहता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये एक लोहा की मिश्र धातु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। 66 में कहता है सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर पर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 67 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, NO2 तथा O2 प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 से देखते हैं। 68 में क्या कहता है। तो 68 में कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लिथियम। देखिए इस प्रश्न में किया है क्या कि सोडियम को हटा दिया गया, पर आपको याद रखना पड़ेगा सोडियम हो, लिथियम हो, पोटेशियम हो, तीनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 में कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस प्रश्न की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर। इस ऑप्शन के अनुसार जो है ये कॉपर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 70 में कहते हैं लाल तप्त आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, Fe3O4 प्राप्त होता है जो कि लोहे की एक प्रकार का अयस्क है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। 71 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गोल्ड, जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 में कहता है लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है ये होती है 26। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाता कि लोहा का संकेत क्या होता है तो लोहा का संकेत F ही होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। 73 में कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो यह कौन सा तत्व हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यह तत्व जो है कैल्शियम हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 74 में कहता है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है ये एक प्रकार का कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस सेट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 में कहता है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका जो है एक प्रकार का ये जो होता है उपधातु है। सिलिका जो है एक प्रकार की उपधातु है, लेकिन इस प्रश्न में जो है आपसे देखिए ऑप्शन दिया गया है धातु, अधातु, उपधातु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका उपधातु होगा।